जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज बात करूंगा इंडो चाइना फेस ऑफ के मुतालिक कि अब दोबारा से इंडिया एक बड़ी सीरियस ट्रबल में चला गया है। और इसमें सबसे जो थ्रेटनिंग चीज़ है वो इंडियन आर्मी का मोरल है, जिसके अंदर अभी भी उनकी अपनी वीडियोस अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई और उसमें बताया गया कि जो इंडियन आर्मी है उसमें तरह तरह के जो मसाइल हैं वो आ रहे हैं। और स्पेशली जो चाइनीज़ का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ गया, उसकी वजह से वो खासे परेशान हैं। और अभी तक इंडियन आर्मी को ये नहीं पता कि उनको उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और इवन मिलिट्री लीडरशिप है वो किस तरीके से उनको वहाँ पे जंग लड़ाएगी। एक तो ये एक्चुअल जो कोर्स ऑफ एक्शन है वॉर का उनको ये क्लियर नहीं है। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा मसला है, आप देखें कि उनके अंदर जो गाय बगाए हम देखते हैं उनके सोल्जर्स की जो ट्रेनिंग है, उनका जो राशन है, और इवन उनके अंदर जो अपने सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उनके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके जूनियर ऑफिसर्स की लेडी वाइफ्स के साथ। इवन इसराइल के अंदर उनका स्कैंडल हुआ, एक जनरल ऑफिसर्स उनके जो है वो कोर्ट मार्शल हुए। तो वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर इंडियन आर्मी इस वक्त जो है ना इंगेज हो चुकी है। और जहाँ तक ताल्लुक है उनका जो स्टार्ट हुआ था ये सारा फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसमें लद्दाख के एरिया में, और वहाँ से ये अभी गैलवन से ये शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स पेंगयोंगसो, और वहाँ से अभी साउथ ऑफ पेंगयोंगसो जो है ना अभी ये उनका शिफ्ट हो चुका है। और इसमें इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ बड़े वेरी वेल प्रिपेयर्ड थे, और उन्होंने आके इनकी जो टॉप हाइट्स हैं उनको जो भी टेक्टिकल लेवल की हैं, इवन स्ट्रेटेजिक लेवल की हैं, ये साउथ ऑफ पेंगयोंगसो लेक, तो वहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। वहाँ से उस पूरे एरिया को ये मॉनिटर कर रहे हैं, और जब चाइनीज़ चाहें जिस जगह चाहें वो इंडियन आर्मी को वहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, और जिस तरीके से वो चाहें तो वो ब्लॉक कर सकते हैं। अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपने देखा होगा श्रीनगर और ले रोड भी जो है ना वो सिविलियंस के लिए उन्होंने ब्लॉक की हुई है। वहाँ पे खासी बड़ी ट्रुप्स की मूवमेंट है, और वो कह रहे हैं जी कि ऑलमोस्ट 40,000 ट्रुप्स जो है वो इंडिया थिएटर के अंदर जो है वो इंडक्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ उनके आर्मर ब्रिगेड्स भी हैं, और कुछ मिज़ाइल्स की रेजिमेंट्स भी हैं। और इसी तरह उनका जो एक जो एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी वहाँ पे अभी वो इंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी इंडियंस वो वहाँ पे इंडक्ट कर रहे हैं, वेयर एस जो चाइनीज़ हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे उनको इंडक्ट कर चुके हैं। और इस वक्त वैसे मैं आपको अगर बताऊँ ना ओवरऑल ये वॉर चाइना उनके साथ कैसे लड़ेगा, तो चाइना के लिए तो खैर एक बहुत ही ओपन फील्ड है, एंड दे हैव सो मेनी ऑप्शंस टू अप्लाई। और सबसे बड़ी जो ऑप्शन जो इंडियंस के पास नहीं है वो उनके पास है कि वो अप्लाई कर सकते हैं नॉन काइनेटिक भी और काइनेटिक वॉरफेयर भी जो है ना इनके अगेंस्ट वो दे कैन वेज दिस वॉर अगेंस्ट देम। बिकॉज वो वहाँ पे खड़े खड़े जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, जो उनकी साइबर वॉर है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसमें वो इंडिया के तमाम जो इवन एयर फील्ड्स हैं, एटीसीज़ हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनके इवन मिज़ाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है, इन तमाम को बड़ी आसानी के साथ चाइनीज़ जो है ना वो इनिशियल स्टेज पे वो ब्लॉक कर देंगे। अब जब एक जहाज़ को ये नहीं पता कि उसने जाना किधर है, एटीसी के साथ उसका राब्ता कोई नहीं है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन बैक से फीड नहीं हो रही, तो वो आगे जाके क्या जंग लड़ेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब कमांड एंड कंट्रोल ने पैरालाइज कर दिया, उनका जितना कम्युनिकेशन सिस्टम है, साइबर सिस्टम ने सारा वो जैम कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो वो इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो होता है बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, वो फ्लो उनका जो है ना वो स्ट्रेट अवे रुक जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडियंस ने जो एक इनिशिएटिव लिया था कश्मीर के अंदर, आज तक वो उसके अंदर जो है वो सुलग रहे हैं, और इसमें से वो कभी भी निकल नहीं सकते। बिकॉज उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी उन्होंने किए हैं, मिलिट्री डायलॉग भी किया है चाइना के साथ, और ये तमाम उनकी टॉक्स जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे ये फेल हो चुकी हैं। और मार्क माय वर्ड्स, ये कभी भी जो है ना इसमें कामयाब नहीं होंगे इंडियंस, बिकॉज चाइनीज़ जो है ना दे हैव कम देयर टू स्टे। चाइनीज़ ने उन एरियाज़ को पकड़ा हुआ है। काफ़ी अरसे से आपने एक चीज़ नहीं सुनी होगी,
जो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे इवन पार्लियामेंट में जाके कि जी हम आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना ये पाकिस्तान खाली करे वरना हम इस पर अटैक कर देंगे। तो ये इस तरह की बातचीत जो है ना इसको कहते हैं बोलती बंद होना। इस वक्त उनकी बोलती जो है बंद हो गई है और इंग्लिश में कहते हैं कि दे हैव बिन कट टू देयर साइज़। तो चाइनीज़ ने उनको बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर काट कूट के ना खड़ा कर दिया है। अब इनका एफर्ट क्या है, जो अमेरिकन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ ये मिलके तो ये साउथ चाइना सी के अंदर जो है ना उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहे हैं। इवन अमेरिकन वहाँ पे अपने B-52 बॉम्बर्स लेके आए हैं। एक्साइज के नाम पे वो वहाँ पे छोटी मोटी मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो रिसेंटली इवन B-52 बॉम्बर की जो फ़्लाइट्स थी इवन क्लोज टू आयरलैंड कंट्रोल्ड बाय चाइना, तो उस एरिया में भी वो घूमते फिरते देखे गए। बट चाइनीज़ ने कोई छोटे से 2-4 वार्निंग शॉट्स वहाँ पे फायर किए, जिसकी वजह से थोड़े से ये अपने एरियाज़ की तरफ हल्के फुल्के देखने शुरू हो गए हैं। दे हैव स्टार्टेड लुकिंग बैकवर्ड्स। तो आगे इनका आना और वहाँ पे करना, मेरे ख्याल से पेंटागन ने भी इनको अपनी रीडिंग दे दी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप चाइना को साउथ चाइना सी या इन पोर्शंस के अंदर ब्लॉक कर सकें। वो स्ट्रेट ऑफ मलाका हैं और बाकी जो पोर्शंस हैं, ये 7 छोटी छोटी स्टेट्स को इन्होंने मिलाया हुआ है। ये जो इरिटेंट्स हैं तो इनको अमेरिकन मिला के तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से इनको चाइनीज़ ने अभी पकड़ लिया है वहाँ पे आके, तो इनका मतलब 1 वर्सेस ऑल है ये, ठीक है। तो चाइना इन सब के लिए काफ़ी है। और अगर ये थिएटर खुला जो हमारे वाला थिएटर है, तो ये लद्दाख और ये सियाचिन, ये साथ वाले जो पोर्शन हमारे जा रहे हैं, तो इसमें तो देयर इज़ नो पॉइंट कि इंडिया जो है ना किसी भी सूरत यहाँ पे सस्टेन कर सके ये। बिकॉज इसकी जो अपनी वो जो 8 स्टेट्स हैं, ये अरुणाचल वाले पोर्शन में जो क्लेम कर रहा है बल्कि चाइना की उसकी है, तो ये इनका एक ही रास्ता छोटा सा जाता है यहाँ से, बांग्लादेश और नेपाल के सेंटर से गुजरता है वो रास्ता। तो उसको इनने ब्लॉक कर दिया तो उनकी स्टेट्स गई। तो इनको चाइना के पोटेंशियल का पता है। वो बहुत बड़ी आर्मी है, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, और उनकी आर्मी का भी जो ट्रेनिंग है और जो मोरल है और जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, बिकॉज वो इमर्जिंग सुपर पावर हैं दुनिया की, तो वो कुछ चाइना इस इंडिया के पास नहीं है। तो इंडियंस जो है ना इस वक्त टोटली इस वक्त मैसअप हुए हुए हैं। एक ही चीज़ का वो सहारा ले रहे हैं, एक ही चीज़ को वो अपना वेपन बना रहे हैं, और वो मीडिया है। मीडिया के ऊपर वो वॉरफेयर कर रहे हैं कि जी हम आज अब उनके प्राइम मिनिस्टर देखें कितना झूठ बोलते हैं कि जी हम लोगों ने, हमारा कोई एरिया चाइना ने नहीं कब्ज़ा किया। अदरवाइज़ बाद में पता चलता है जी डायलॉग्स हो रहे हैं, इनके एरिया कब्ज़ा किए हुए हैं, इनके लोग भी उन्होंने हॉस्टेज किए हुए हैं, POWs बनाए हुए हैं, सारा कुछ है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका मीडिया इनकी तमाम जो कमज़ोरियाँ हैं, इनकी खामियाँ हैं, उनको ये कवर करे, और यही चीज़ इनको अल्टीमेटली मरवाएगी, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है ना वो झूठ के ऊपर बिल्ट हो रही है, और झूठ पे जो भी चीज़ बिल्ट होती है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।